जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली आपकी रेलवे एनसीआर ने भर्ती निकाली है जिसमें कि आपके टोटल 196 पद है और यहाँ पर आपकी पोस्ट होने वाली है अप्रेंटिस की। और इसमें आवेदन आप लोग 1 जून 2020 से लेकर 15 जुलाई 2020 तक कर पाओगे। अब चले यहाँ पर थोड़ी सी इसकी एलिजिबिलिटी भी जान लेते हैं। आप यहाँ पर ट्रेड वाइज वैकेंसी डिटेल इस पीडीएफ के अंदर देख पा रहे हो, स्क्रीनशॉट के अंदर देख पा रहे हो। साथ ही आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि इसमें आवेदन करने के लिए आपसे 10वीं पास, साथ ही जिस ट्रेड में आप आवेदन कर रहे हो उसी ट्रेड में आपके पास आईटीआई की योग्यता होनी चाहिए। एज लिमिट आपकी 15 से 24 साल के बीच रखी गई है। सिलेक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ मेरिट के द्वारा किया जाएगा। और यहाँ पर आपको आवेदन करने के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस और 70 रुपये जिसमें आपका प्रोसेसिंग चार्ज होगा जनरल ओबीसी कैंडिडेट का। और जो SC ST PH वुमेन कैंडिडेट हैं इनको कोई फीस नहीं देनी है, बस इनको जो आपका प्रोसेसिंग चार्ज है 70 रुपये वो आपको देना होगा। अब आप जान चुके हो इस भर्ती के बारे में, अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पर अभी जो आप वेबसाइट देख पा रहे हो इसी वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई किया जाएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये लिंक ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने पर आपको नीचे देखने को मिलेगा नोट रजिस्टर्ड क्रिएट अकाउंट। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, तो जो भी आपका फर्स्ट नेम हो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है और ये आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना है। एप्लीकेंट लास्ट नेम, आपका जो भी लास्ट नेम हो यहाँ पर आपको एंटर करना है। फादर नेम, जो भी आपके पिताजी का नेम हो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है और ये नाम आपको कंप्लीटली लिखना होगा, यानी कि इसमें आपको फर्स्ट और लास्ट नेम में कोई भी अलग अलग नहीं लिखना। मदर नेम आपका जो भी है आपकी माताजी का वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके चूज कर लेनी है। आपको इस प्रकार से पहले ईयर सेलेक्ट करना है, यहाँ से मंथ और फिर आपको डे सेलेक्ट कर लेना है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसके बाद आप देखोगे जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो आपको चूज कर लेना है। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए यहाँ से मैं UR सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आता है मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। ईमेल आईडी आपको यहाँ पर अपनी डाल देनी है। आइडेंटिटी कार्ड आपको यहाँ पर इनमें से कोई भी एक आईडी चूज कर लेनी है। तो इनमें से आपके पास जो भी एक आईडी है वही यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको उसी आईडी का नंबर नीचे की तरफ फिलअप कर देना है और फिर उस नंबर को दोबारा से डाल करके कन्फर्म कर देना है। नीचे आप देखोगे लॉगिन डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको एक यूजर नेम चूज कर लेना है जो भी आप रखना चाहते हो। इसके बाद आपको एक पासवर्ड यहाँ पर सिलेक्ट करना है या एंटर करना है और आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें कि एक लोअर केस यानी कि छोटा लेटर, एक बड़ा लेटर, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे कि मैं यहाँ पर AMZAD जिसमें कि A कैपिटल है और स्पेशल कैरेक्टर में मैं यहाँ पर @ का जो चिन्ह है इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ और बाद में 1 डिजिट का इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है और फिर उस पासवर्ड को दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया जा रहा है, कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर अभी तक भरी है इन सभी को कंफर्म कर लेना है, क्योंकि बाद में आप इनको एडिट नहीं कर पाओगे। और जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए कि आपके द्वारा भरी गई जानकारी बिल्कुल सही है तो आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने प्रोफाइल सेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी। आपकी कुछ जानकारी पहले से फिलअप है जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी है और कुछ जानकारी आपको भरनी होगी, जैसे कि RU MP डोमिसाइल यानी कि क्या आप मध्य प्रदेश के निवासी है, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। रिलीजन आपका जो भी है वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर ऊपर की तरफ देखोगे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो अगर आपका मिडिल नेम भी है तो आप यहाँ पर वो भर सकते हो। फिर आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको अपनी कास्ट कैटेगरी देखने को मिलेगी। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो जैसे कि प्रिमिटिव ट्राइब तो आपको वो भी यहाँ से चूज कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे आना है और आप देखोगे मैरिड डिटेल्स। तो आर यू मैरिड, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। अगर आप यस करोगे तो आपको अपने
पति या पत्नी का नाम यहाँ पर देना होगा। साथ ही आपको डेट ऑफ मैरिज इफ़ द एप्लीकेंट इज मैरिड, यानी कि डेट ऑफ मैरिड भी आपको देनी है। नंबर ऑफ सर्वाइविंग चिल्ड्रन भी यहाँ पर आपको लिखने होंगे। लास्ट चिल्ड्रन डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपका जो बच्चा है जो कि आखिरी पैदा हुआ था उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या वो यहाँ पर आपको लिखनी होगी। और क्या आपके जो बच्चा है वो ट्विंस थे यानी कि जुड़वा थे, तो आपको उसका आंसर भी यस नो में देना होगा। हैंडीकैप डिटेल्स अगर आप हो तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। अगर आप यस करोगे तो आपको अपनी जो भी डिसेबिलिटी की कैटेगरी है वो इसमें से चूज करनी होगी। हैव यू पास्ड CPCT अगर आप किए हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। और ये सब जानकारी चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एड्रेस की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आप ऊपर की तरफ देखोगे प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है और फिर आपको स्टेट के ऊपर क्लिक करके अपनी स्टेट चूज कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आता है तहसील या फिर सिटी, तो आपकी जो भी तहसील है उसका नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है और पिन कोड आपके डिस्ट्रिक्ट या फिर पोस्ट ऑफिस का क्या वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है तो आपको इसके ऊपर टिक कर देना है, नहीं तो आप इसको अनटिक रहने दीजिए और अलग से एड्रेस भर दीजिए। नीचे आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगी, तो आपको यहाँ पर इन सभी को चेक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आती है रिलैक्सेशन डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको कुछ सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। आर यू एन ऑफिशियल सर्वेंट ऑफ MP गवर्नमेंट, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। आर यू ए होम गार्ड, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू ए छटानी यानी कि छटनी एम्प्लॉय अंडर MP रूल, अगर आप हो तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। आर यू एडमिटेड एज ए फुल टाइम कैडेट इंस्ट्रक्टर इन दी नेशनल स्टूडेंट आर्मी आफ्टर 1/1/1963, अगर आप हुए हो तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। आर यू फ्रीडम फाइटर, अगर आप हो तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो नो सेलेक्ट कर लेना है। फिर होता है आर यू विक्रम अवार्ड होल्डर, अगर आप है तो हाँ, नहीं तो नहीं। हैज मध्य प्रदेश गवर्नमेंट रिवार्डेड फॉर प्रमोटिंग इंटर कास्ट मैरिज, अगर आप इसमें किए गए हो तो यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नहीं कर लेना है। और फिर आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सिलेक्ट डिग्री के ऊपर क्लिक करके हाई स्कूल सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से आपको 10th सर्टिफिकेट चूज करना है। सब्जेक्ट यहाँ पर जो दिया जा रहा है जनरल है, तो ऑटोमेटिकली जनरल आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट टाइप फुल टाइम पार्ट टाइम कोरस्पोंडेंस, तो यहाँ से हम फुल टाइम चूज कर लेते हैं। और यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम यहाँ पर आपको अपना एंटर कर देना है। रोल नंबर आपका क्या था वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। फिर आता है पासिंग ईयर, आपने किस ईयर के अंदर पास कर ली थी वो आपको फिलअप करना है। और परसेंटेज आपकी कितनी थी वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। अगर आप अपनी क्वालिफिकेशन परस्यू कर रहे हो यानी कि जारी है तो आपको इसके ऊपर टिक करना है, नहीं तो आपको ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। इसके बाद आपको फिर से सिलेक्ट डिग्री के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से अब आपको अपनी ITI की क्वालिफिकेशन चूज कर लेनी है, क्योंकि इसमें आवेदन करने के लिए आपसे 10वीं प्लस ITI की योग्यता मांगी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको डिप्लोमा चूज करना है और डिप्लोमा चूज करने के बाद आपको सिलेक्ट एग्जामिनेशन नेम के अंदर ITI सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ से आपको जिस भी ट्रेड में आप आवेदन कर रहे हो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने फिटर सेलेक्ट कर लिया है। फिर आपको टाइप यहाँ से चूज करना है और बाकी की जानकारी कि आपने किस यूनिवर्सिटी से किया, तो आपको अपना यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर डालना होगा। रोल नंबर आपका क्या था वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। पासिंग ईयर आपका क्या था वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा और ये भी आपको यहाँ पर ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके सेव कर देनी है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे जानकारी आपकी सेव हो जाएगी और अब आपको यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आती है एक्सपीरियंस की जानकारी। तो इसमें जरूरी रूप से आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, तो आप इसको नेक्स्ट करके आगे भी बढ़ सकते हो, या फिर आप देना चाहते हो तो आप यहाँ पर कंपनी नेम डालिए, किस पोस्ट किस डिपार्टमेंट के अंदर थे, पब्लिक या फिर प्राइवेट, वो आपको चूज करना है। पोस्ट नेम यहाँ पर आपको डालना होगा। लास्ट ड्रोन सैलरी मंथली, आपको आखिरी सैलरी मंथली कितनी मिली थी वो आपको यहाँ पर लिखना है। किस डेट से आपने वो जॉब ज्वाइन की थी वो डालना है और कब तक की थी वो डालना है। और फिर आपको ऐड एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करके जानकारी सेव करनी होगी। तो हम यहाँ से इसके बिना भरे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब हमारे सामने आ जाती है फोटो एंड सिग्नेचर की जानकारी। उसके पहले यहाँ पर देख लीजिए आपका कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। फॉर्मेट JPG का अलाउड है और प्लीज डू नॉट अपलोड फोटोग्राफ एक्सीडिंग 80 KB, यानी कि जिसका साइज 80 KB से ज़्यादा हो वो फोटो अपलोड नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करके कम साइज वाले इमेज को ही अपलोड करना होगा। तो मैं यहाँ से आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ। तो चलिए
मैं यहाँ से एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि यहाँ पर होने वाला है ये, और हम इसको ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद आपका इमेज यहाँ पर आ जाएगा। आपको इसको क्रॉप करके यस कर देना है। फिर आपको ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर चूज करना है और इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सिग्नेचर भी यहाँ पर क्रॉप करना है और फिर आपको यस करके इसको अपलोड कर देना है। नीचे आपको यहाँ पर टिक करना है और टिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपके फॉर्म का प्रीव्यू है वो आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर आप कंप्लीट जानकारी जो अभी तक आपने भरी है वो देख सकते हो। अभी यहाँ से दोस्तों आपका ये जो फॉर्म है वो कंप्लीटली फिलअप हो चुका है। आपको यहाँ पर नीचे आकर के प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेना है। अब आपको यहाँ पर आगे क्या करना है, आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप होम पेज पर आ जाओगे। अब आपको यहाँ से रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर दिया जा रहा है एप्लीकेशन फॉर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे और झांसी के लिए यह है अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट। अब आपको यहाँ से इसके सामने जो अप्लाई का लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये जानकारी आपकी पहले से फिलअप है जो कि हमने प्रोफाइल क्रिएट कर ली है। तो आपको यहाँ पर ये सभी जानकारी एक बार कंफर्म कर लेनी है और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आपको नीचे आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पोस्ट नेम एंड एलिजिबिलिटी की जानकारी दी जा रही है कि आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पर हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ और जानकारी भरनी होगी जैसे कि अदर इन्फॉर्मेशन, नेशनलिटी और ऑक्यूपेशन, फादर, आर यू एक्स एम्प्लॉय, अगर आप हो तो नो कीजिए, अगर हो तो यस कीजिए। फिर यहाँ पर फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको डालना होगा अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा मार्क है। फादर ऑक्यूपेशन यानी कि आपके पिताजी क्या करते हैं वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम आपको यहाँ पर डालना होगा और फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 यहाँ पर आपको डाल देना है। इसका मतलब ये कि अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। फिर है अटैचमेंट डॉक्यूमेंट्स, तो लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पर देना है और उसका जो फॉर्मेट है वो आपका जेपीजी का रहना चाहिए और साइज 150 KB से नीचे ही रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका इमेज है वो आपको अपलोड करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा जो आपके डॉक्यूमेंट का नेम है और क्लास 10 मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। ITI मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी। ITI सर्टिफिकेट इश्यूड बाय NCVT वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है और पैन कार्ड, ID कार्ड या जो भी आपने ID चूज किया वो यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देनी है। और जैसे ही ये सब जानकारी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लो या भर लो तो आपको नीचे आकर के सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर टिक करने के बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि आपका फॉर्म अब कंप्लीटली फिलअप हो चुका है, बट अभी भी आपको अपनी एप्लीकेशन फीस पे करनी है। तो आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो कि भुगतान नहीं यानी कि पेमेंट नहीं हुआ है, बट यहाँ पर आप अपने फॉर्म का प्रिंट देख सकते हो। तो अगर आप यहीं से प्रिंट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो आपको पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। इसमें आपको जिस भी माध्यम से अपनी एप्लीकेशन फीस पे करनी है वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है और इसको चूज करने के बाद आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ीस पे कर देनी है, जो कि आप लोग जानते हो कि किस कैटेगरी को कितनी पे करनी है। यहाँ पर आपके सामने सभी ऑप्शन अवेलेबल है, जिस भी माध्यम से आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे आप फीस जमा कर दोगे तो आपको फिर से इसी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट कर दिया जाएगा और यहाँ से आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे, जहाँ पर भुगतान नहीं लिखा पाएगा, यानी कि ये नहीं होगा। यहाँ पर आएगा पेड यानी कि भुगतान हो गया है और आपका फॉर्म कंप्लीटली फिलअप माना जाएगा और इसमें आपका सिलेक्शन मेरिट के द्वारा किया जाएगा, यानी कि इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी आपकी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।